हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम साकेत महाकाव्य में उर्मिला का विरह वर्णन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुप्त जी ने सदियों से उपेक्षित रही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र में रखकर उनके त्याग और विरह को मुख्य विषय बनाया। यानी कि साकेत जो महाकाव्य है उसमें किसका मुख्य विशेष है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का। साकेत का नवम सर्ग, जो साकेत का नवम सर्ग है यानी कि 9th चैप्टर जो है पूरी तरह से उर्मिला के विरह वर्णन को समर्पित है। यानी कि जो साकेत महाकाव्य का 9th चैप्टर है वो पूरा ही उर्मिला के विरह वर्णन पर आधारित है, जो करुण रस और विप्रलभ श्रृंगार को का बेजोड़ उदाहरण है। जो करुण रस और कौन से श्रृंगार का? विप्रलभ श्रृंगार का बेजोड़ उदाहरण है। विप्रलभ का मतलब होता है जुदाई या फिर किसी से दूर चले जाने का बेजोड़ उदाहरण है। उर्मिला के विरह वर्णन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, जो कि हम अभी जानेंगे। कर्तव्य और प्रेम का द्वंद्व। उर्मिला का विरह केवल एक प्रेमिका का रोना नहीं है, बल्कि उसमें एक क्षत्राणी का गौरव और कर्तव्य भावना छिपी हुई है। वह लक्ष्मण को उनके भाई के प्रति कर्तव्य यानी कि राम की सेवा से रोकना नहीं चाहती। वह कहती है, मेरे उपवन के हरिण मुग्ध मत हो तुम इस तरह एकाकी। वह अपने आंसुओं से लक्ष्मण के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती है, इसलिए अपने दुख को भीतर ही दबाने का प्रयास करती है। यानी कि जब राम जी वनवास को जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाते हैं। तब उर्मिला जो है राम की सेवा में जो है लक्ष्मण के रास्ते में उसकी बाधा नहीं बनना चाहती है, इसलिए वो अपने दुख को जो है भीतर ही दबा लेती है। प्रकृति का सहचर रूप और उद्दीपन। विरह की अवस्था में प्रकृति उर्मिला को संतावना भी देती है और कभी कभी उसका दुख भी बढ़ा देती है। शरद ऋतु के आने पर वह खंजन पक्षियों, कमलों और धूप में अपने प्रिय लक्ष्मण की झलक देखती है। और मैथिली शरण गुप्त जी इस प्रकार की पंक्ति लिखते हैं उर्मिला के संदर्भ में। निरख सकी है खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर भरमाए। परंतु वही प्रकृति ऋतु में बदलने पर उन्हें कचोटती भी है। विरह की विभिन्न अवस्थाएं। विरह की कौन कौन सी अवस्थाएं थी उसके बारे में देखते हैं। नवम सर्ग में उर्मिला की विरह दशाओं जैसे कि अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप और उन्माद का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण हुआ है। वे कभी प्रिय की याद में खो जाती है तो कभी चित्र बनाकर अपना मन बहलाने की कोशिश करती है। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है। जब यानी कि लक्ष्मण की याद जब उर्मिला को आती है तो वो कभी उनकी यादों में खो जाती, कभी कोई चित्र बनाती है, कभी उनको चिंता हो जाती है, कभी उनकी याद आती है। इस प्रकार की भावना में वो डूब जाती है और अपने मन को बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उनके आंसुओं की धारा जो है रुकती नहीं है। मानस चातक चतुर कह कब पाएंगे बूंद, लोचन लोल चकोर ए कब हंसेंगे आंखें मूंद। त्याग और सात्विकता। उर्मिला का विरह वासना से मुक्त और सात्विक है। कैसा है उर्मिला का विरह? वासना से मुक्त है और सात्विक है। वो महल के ऐशो आराम को त्याग कर एक तपस्विनी की भांति जीवन जीने लगती है। यानी कि जब लक्ष्मण जी राम के साथ वनवास में जाते हैं तो वहीं पर उर्मिला भी जो है सब अपना महल का जो सुख है वो त्याग देती है और एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन जीने लगती हैं। वे कहती हैं कि यद्यपि वे प्रिय के साथ वन नहीं जा सकी, फिर भी उनका मन और आत्मा हमेशा लक्ष्मण के साथ ही घूमती है। उनका मानना है कि मिलन से तो केवल सुख मिलता है, परंतु विरह आत्मा को शुद्ध कर देता है। सिद्धि सदन में यही मिलेगी मुक्ति मुझे इस मुक्तागार में। इस प्रकार की पंक्ति जो है लिखी गई मैथिली शरण गुप्त के द्वारा उर्मिला के विरह वर्णन में। सहानुभूति और लोक कल्याण। उर्मिला केवल अपने दुख में नहीं रोती, बल्कि वे संसार के अन्य दुखियों के प्रति भी सहानुभूति रखती है। उनका विरह उन्हें स्वार्थी नहीं बनाता, बल्कि उनके हृदय को और अधिक उदार और व्यापक बना देता है। अब निष्कर्ष जान लेते हैं।
साकेत में गुप्त जी ने उर्मिला के विरह को केवल विलाप नहीं बनने दिया, बल्कि उसे त्याग, तपस्या, गौरव और गरिमा से मंडित किया है। यही कारण है कि साकेत का 9वां सर्ग यानी कि 9th चैप्टर हिंदी साहित्य में विरह वर्णन के शिखर रूप में गिना जाता है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।